शाह सतनाम जी बॉय स्कूल सिरसा में गत दिवस अभिभावक अध्यापक बैठक एवं मेगा एग्जीबिशन का शानदार आयोजन हुआ। स्कूल के मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस एग्जीबिशन में एलकेजी से लेकर 11वीं कक्षा तक के लगभग 250 छात्रों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, गणित, बैंकिंग, राजनीतिक शास्त्र, समसामयिक मुद्दों सहित अन्य विषयों पर आधारित 75 से अधिक आकर्षण मॉडल प्रस्तुत किए। बता दें कि कार्यक्रम में स्कूल प्रशासक डॉक्टर हरदीप सिंह इंसा, प्रधानाचार्य राकेश धवन इंसा, उप प्रधानाचार्य विपिन इंसा तथा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर गुरप्रीत सिंह सहित स्कूल प्रबंधकीय कमेटी के सदस्य रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र पाल सिंह तूर व रामकिशन बजाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक मॉडल का गहन अवलोकन किया तथा बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें चॉकलेट भी भेंट की। इस मेगा एग्जीबिशन में कई मॉडल दर्शकों के बेहद आकर्षण का केंद्र रहे। इनमें कक्षा 9वीं के असीम का स्मार्ट डस्टबिन व 11वीं साइंस सकाय के जशरीत और निखिल का टेस्ला कॉइल, 9वीं के हितेन का इलेक्ट्रिकल वाटर बॉट, वह 8वीं कक्षा के गुरुवंश, गुरुकमल और अरदास का अलर्ट एंड फ्लड सिस्टम, व 6ठी कक्षा के समर व सरस का डोरबेल, व 8वीं कक्षा के रश्मीत, यशमीत, ध्रुव और नक्श द्वारा तैयार किया गया पोल्यूशन कंट्रोलर मॉडल प्रमुख रहा। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शनी में छोटे बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का अनोखा प्रदर्शन किया। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं इस एग्जीबिशन में भाग लेने वाले छात्रों की क्या प्रतिक्रिया थी और इस बारे में स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश धवन इंसा ने क्या कुछ कहा। आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की मेहर से आज एक बहुत अच्छा बच्चों ने शाह सतनाम जी बॉय स्कूल सिरसा में एक मेगा एग्जीबिशन लगाया है, जो कि सभी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा है और जिसमें लगभग मोर देन 70 मॉडल्स बनाए गए हैं और लगभग 250 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और कमाल की बात है कि इसमें एलकेजी से लेकर +2 तक सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मेन मोटिव है कि बच्चों में जैसे आजकल केवल स्टडी नहीं, आजकल जो बच्चों में प्रोजेक्ट बनाने, अगर पीपीटी तैयार करनी पड़ती है, आगे एमबीए करते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो सभी में ही आजकल यदि बच्चा एक्टिव है सभी फील्ड्स में तभी वो कामयाब है। तो ये चीज़ें जब बच्चा करता है तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। इसलिए अच्छा ये लगा कि केवल साइंस से रिलेटेड मॉडल्स नहीं हैं, हर फील्ड से रिलेटेड है। जैसे कॉमर्स के बच्चों ने कमाल के बनाए हैं और साइंस के बच्चों ने तो जैसे बनाती हैं, तो ये है कि सारे मिक्स हैं। जो आजकल एआई आई है, तो एआई से रिलेटेड एक बच्चे ने बताया, जैसे मैंने उसमें अपना नाम फीड किया, एज फीड की, तो उसकी सारा डिटेल बता दी, जो एआई आजकल बहुत मशहूर है। तो अच्छा ये लगा कि पहले केवल साइंस एग्जीबिशन होता था, आज मेगा एग्जीबिशन है, हर फील्ड से रिलेटेड बच्चों ने अपने मॉडल्स बनाए। पेरेंट्स को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बच्चों को इस चीज़ से रोके मत। कई बार वो क्या बोलते हैं, इन चीज़ों में टाइम ख़राब होता है, क्या प्रोजेक्ट बनाने में लगा है, क्यों मॉडल बना रहा है, तेरे स्टडी का टाइम है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकली है। तो प्रैक्टिकल जो बच्चा करेगा, थ्योरेटिकल तो वो अच्छा होगा ही होगा। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कभी रोके ना, इस फील्ड में बच्चों को सपोर्ट करें और उनके साथ पूरा योगदान दें। सर, हमारा मानना है जो एजुकेशन इस टाइम है, जो शिक्षा है, वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक है। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो बच्चे व्यवहारिक ज्ञान जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, वो फील्ड में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो ये इन एग्जीबिशंस के थ्रू या इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जहाँ पे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को, जो उनके अंदर उत्सुकता है, जो वो ज्ञान लेना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी उसकी जो देखना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो जो ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स क्लासेस में करते हैं, क्लासेस वो टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं, उसकी बजाय उसका व्यवहारिक एप्लीकेशन क्या है या ज़िंदगी के अंदर उसकी मतलब उसका फ़ायदा क्या है, उस चीज़ के लिए हम ये साइंस एग्जीबिशंस कराते हैं। और इसमें बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, जो मॉडल्स बनाए हैं, वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं, और उसका हमारी जो ज़िंदगी है, डेली जो अगर डेली रूटीन की बात करें उसके अंदर भी उसका बहुत अच्छा यूजेस है। तो इसीलिए साइंस एग्जीबिशन हमने करवाया। सर, उनको इंस्पायर किया गया है, उनको आइडियाज़ दिए गए हैं, उन आइडियाज़ के ऊपर उन्होंने वर्क किया। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो उनको भी हम ये चाह रहे हैं कि शुरू से ही बच्चों के अंदर जो बच्चों की नींव है वो स्ट्रॉन्ग हो,
अभी से उनको मतलब पढ़ाई जो है वो थ्योरेटिकल ना हो के प्रैक्टिकल हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ कर पाएँ, अपने अच्छे करियर्स उसके अंदर बना पाएँ। और जैसे मतलब सपोज़ साइंस के अंदर अगर कोई करियर बनाना चाह रहा है तो वो नींव अभी से डलेगी, वो बीज उसके दिमाग में अभी से डलेगी। पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट उनको रहा है, क्योंकि जब भी बच्चे प्रोडक्ट्स बनाते हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनको वो सारा मटेरियल अवेलेबल कराने में, बच्चों को मोटिवेट करने में, उनके मोटिवेशन से, उनके साथ से इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। मुझे बड़ी ही खुशी की अनुभूति यहाँ पे हो रही है, मैं बड़ा ही खुश हूँ एंड आई फाइंड माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दिस काइंड ऑफ टीम एज अ टीचर्स एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स। मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। सुबह मॉर्निंग में मैंने राउंड लिया, पूरा देखा, और कुछ मॉडल्स तो इतने शानदार हैं, मतलब बच्चों ने केमिस्ट्री का यूज़ किया है, बच्चों ने फिज़िक्स का यूज़ किया है, बच्चों ने जो अपने व्यवहारिक ज्ञान का यूज़ किया है। अभी एक बच्चे ने सेंसर वाला सिस्टम लगा के ये बना रखा है कि घर के अगर अंदर कोई एंटर करता है तो साथ के साथ सायरन बज जाएंगे। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। अर्थक्वेक के लिए अगर अर्थक्वेक को सेंस करना है, उस तरह की बच्चों ने चीज़ बना रखी है। फ्लड आने वाले हैं तो उससे पहले वो वाटर का मतलब अगर लेवल जो है वो राइज़ कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने बजर्स बनाए हैं। एक बच्चा है जिन्होंने पूरी एक सिटी बनाई है, टाउन प्लानिंग दिखाई है कि उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे ये फंक्शन करता है। तो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने, ये पूरी टीम है जिसकी वजह से ये बच्चा इतना अच्छा कर पाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गाइडिंग फोर्स हैं वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, हमारे गुरु, हमारे पापा को, जो हर छोटी छोटी चीज़ पे हमें सिखाते हैं, गाइड करते हैं, और उन्हीं की इंस्पिरेशन की वजह से ही ये जो क्रिएटिविटी है हम उसको बाहर ला पा रहे हैं, बच्चों की जो क्रिएटिविटी। सर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें एज ए वाइस प्रिंसिपल, तो हमेशा ये रहता ही है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हों। और पेरेंट्स खुश कैसे होंगे? जब वो बच्चों को बढ़ता हुआ देखेंगे, जब बच्चों के अंदर ग्रोथ देखेंगे हर तरह की, वो एकेडमिक के क्षेत्र में भी अच्छा करें, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें, उनकी फिजिकल फिटनेस जो है वो अच्छी हो। और इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर मैं भी बात करूं एज ए पेरेंट, मैं इस चीज़ को देखूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एज ए वाइस प्रिंसिपल मैं देखूं तो अगर बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, तो मुझे लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं यहाँ पर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रहा हूँ। और इसके जो हमने आज साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ कराया है पीटीएम के साथ, और इसमें जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं वो क्लास एलकेजी से लेकर 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और 70+ हमने मॉडल्स यहाँ पर प्रिपेयर करवाए हैं बच्चों से, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और बच्चों ने डिफरेंट तरीके से मॉडल्स को प्रिपेयर किया है अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। और इसके जो पीछे का उद्देश्य ये था कि बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे जो अभी भी क्लास से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो सिर्फ एक किताबों का ही ज्ञान ले रहे हैं, तो हमने उन बच्चों को भी एक मैसेज देना था, और जिससे वो बच्चे इस एग्जीबिशन में आए और दूसरे बच्चों से इंस्पायर हुए जिन्होंने मॉडल्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। और वो भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए जब उन बच्चों की उन्होंने एक्सप्लेनेशन को सुना। और वो भी मेरे पास बच्चे अब आ रहे हैं कि सर हमें बताइए कि नेक्स्ट एग्जीबिशन कब होगा और हम कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा ये जो मकसद था, जो मेरा ये मोटिव था, ये पूरा हो गया, और ये हर बच्चे तक गया है कि कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल नॉलेज। बिल्कुल सर, आपने सही किया। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ उन्हीं के डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के चलाए हुए, जो उन्होंने हमें इतनी शिक्षा दी है, उसी शिक्षा के अंतर्गत ये बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं। और पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं कि जो बच्चा खुद करके बनाता है और बच्चा देख के जो सीखता है, वो किताबों से सीख नहीं सकता सर। तभी हमने बच्चों को ये एक एग्जीबिशन हमने ऑर्गेनाइज करवाया कि बच्चे खुद अपने हाथों से कुछ बनाएं, उसको पेश करें और उन चीज़ों से इतना कुछ सीख लें कि जो उनको किताबों से अभी तक इतना ज्ञान नहीं मिल पाया। ये एग्जीबिशन ही का जो मोटिव था वो यही था कि जो बच्चे क्लास से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो बहुत शाय फील कर रहे हैं, हेजिटेट फील करते हैं किसी से बात करने के लिए, किसी को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो एग्जीबिशन और ये जो हम डिफरेंट तरीके से इवेंट्स करवा रहे हैं, ये इवेंट्स ही बच्चों के अंदर एक मोटिवेशनल पावर भरते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस बना देते हैं। तो जो दूसरे बच्चे हैं वो जब एग्जीबिशन में आएंगे और अपने क्लासमेट्स को देखेंगे, तो उनसे उनको यही मैसेज मिलेगा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे हम कुछ सीख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट है वो हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है।
मेरा नाम जसरीत राणा है, मैं +1 नॉन मेडिकल से हूँ। ये मैंने टेस्ला कोयल बनाया है। इससे हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, घरों में भी कर सकते हैं और बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। अब आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। चलिए मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है। इधर थोड़ा नज़र करिए। ये जो अपने घरों में ट्यूबलाइट के साथ लगा होता है वो है। ये 240 से 12 वोल्ट AC निकालता है। अब ये सारा करंट जा रहा है इस ट्रांसफार्मर में। ये जो ट्रांसफार्मर है क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इससे हाई वोल्टेज निकलती है और ये हाई वोल्टेज को इन कैपेसिटर्स में डालता है जिससे कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। फिर कैपेसिटर क्या करते हैं, सारा करंट भेजते हैं इस स्पार्क गैप में। स्पार्क गैप से करंट जाता है अपनी प्राइमरी कोयल में। प्राइमरी कोयल एक फील्ड तैयार करती है, उस फील्ड से जो सेकेंडरी कोयल है उसमें भी करंट आ जाता है और ये हाई वोल्टेज निकालता है बट लो करंट के साथ। इसको ये अपने ऐसे काम आ सकते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा तारों का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक भी होती है उससे, जिससे पोल्यूशन भी होता है, तारों में खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, मिनरल भी बेकार में यूज़ हो रहे हैं ऐसे। तो आप बिना तार के अपनी घरों की लाइटें जला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि इसे बड़े लेवल पे बनाना है, दूर लेके जानी है, उसका भी सोल्यूशन है। एक सेम ऐसा ही बनाएंगे, जब ये इधर ये चलेगा तो वो सेम फ्रिक्वेंसी मैच करके उससे आप करंट निकाल सकते हैं। मेरा नाम मुकुल है, मैं कक्षा 6ठी 8-2 का स्टूडेंट हूँ। आज हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका नाम है टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बेनिफिट्स ये है कि मान लो कोई नकली वो देखी उसके अंदर प्रोटीन है दूध में पर हो ना, इसके लिए इसको टेस्ट करना चाहिए। इसलिए उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि हमें पता चल सके इसमें प्रोटीन है क्या नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट में भी ऐसा ही है, कोई हमें मतलब नकली आलू वगैरह उसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो या कुछ और ऐसा दे तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स मैं बताता हूँ। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी हाइट छोटी रहेगी और हमारी इतनी ग्रोथ भी नहीं होगी और हमारी स्किन इतनी बढ़िया भी नहीं होगी। और अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी हाइट बढ़िया भी होगी, ग्रोथ भी होगी और हमारी स्किन भी बढ़िया रहेगी। कार्बोहाइड्रेट का ये नुकसान है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारा मोटापा आ जाता है, हमें उठने बैठने में दिक्कत आती है और हमें चलने फिरने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही आती है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे और एनर्जी भी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी भी देता है। थैंक्स। कैसे आपने बनाया? ये शिक्षा हमें संदीप सर ने दिया। संदीप सर का हम बहुत थैंकफुल करते हैं क्योंकि अगर वो ना होती तो हमें ये प्रोजेक्ट ना मिल पाता। क्लास है +1 कॉमर्स और हमने मॉडल बनाया है SBI बैंक और इससे हम मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब सबका डिवीज़न ऑफ वर्क हो, यूनिट ऑफ कमांड हो। ये मेनली हमने मॉडल है ना SBI बैंक का बनाया क्योंकि है ना ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट बैंक और सबसे ओल्डेस्ट बैंक है। इसकी इंडिया में ना 60,000 ब्रांचेज है और 40,000 ATMs है और 29 फॉरेन कंट्रीज़ में चलता है बैंक और ये 4th नंबर पे रैंक है इसकी ग्लोबली ट्रस्टेबल बैंक में और ये मोस्ट 50 कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी में आता है ये।